आज इसका श्रेय जाता है गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मनोहर भाई प्रजापति, युवा अध्यक्ष प्रजापति को तथा उनकी पूरी टीम को। आज पूरे विश्व में जिस मुसीबत से हम लोग फंसे थे और ये पहला मौका से बाद आया, आज भी कोरोना का भय है तो तमाम भ्रम फैलाए गए, इसके बावजूद भी आपने यह कार्यक्रम रखा और जिस उम्र को साथ से रखा वो सब आपके सामने। तो मैं आज के दिन हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, हमारे सहयोगी, गुजरात प्रदेश के सभी पदाधिकारी और इस प्रांगण में बैठे हुए मेरे सभी सहयोगी, मेरे भाई बहन और हमारी जो भी बच्चियाँ आई हैं, उन सभी को नमन करता हूँ। और मैं इतना ही कहूँगा, राष्ट्रीय कारोबारी जो होती है, वर्किंग कमेटी की मीटिंग बहुत ही, इसको कहते हैं नीरस, लोग ऊब जाते हैं, बैठना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ कोई संगीत का कार्यक्रम तो होता नहीं है, मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं होता है। इसके बावजूद भी आप लोगों ने इतनी शांति बनाए रखा, उसकी तारीफ हम नहीं कर सकते शब्दों में। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया, तो प्रश्न तो सभी को हम समय लगेगा, लेकिन कुछ शब्दों को मैंने नोट किया कि कुछ लोगों ने महिलाओं के विषय में जो प्रस्ताव रखा, मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो हमारा संविधान बना, संविधान बनाते समय हमारी पूरी टीम ने इसको विचार किया कि यह भारत देश युवाओं का देश है, इसमें मातृशक्ति और युवा शक्ति को आगे बढ़ाना है और यही देश को और समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए उनको मैक्सिमम प्रायोरिटी दी गई। और आप हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो आपको देखेंगे, कुछ महिलाओं को कम से कम 50% उनकी भागीदारी है। हाँ, करुणा की वजह से आज यहाँ वो मौजूद है, वो बात अलग है। आप हमारी वर्किंग कमेटी देखिए, उनकी पोस्टिंग दी गई है और जैसे भी प्रदेश से हमें उनके नाम आते हैं, युवा के या महिलाओं को उनको जगह दी जाती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने प्रस्ताव रखा, उससे पहले ही हम लोगों ने सोच लिया था महिलाओं को, युवाओं को आगे बढ़ाना। किसी भाई ने कहा कि युवाओं की एज की बात, तो युवाओं के लिए 40 वर्ष का उम्र रखा गया। 40 वर्ष के अगर अंदर है तो युवा में, चाहे महिला में हो चाहे युवा में, 40 के बाद हो तो वरिष्ठ माने जाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी प्रस्ताव लोगों ने कहा, जैसे यहाँ चुनाव के विषय में, चुनाव के 2000 संख्या क्यों रखेगी बराबर में, चुनाव में 2 लाख के और 2.5 लाख के खर्चे का सवाल नहीं है, वो तो इस टाइम का खर्चा है। लेकिन जहाँ जो चुनाव कराता है, लोगों के रहने खाने भोजन की व्यवस्था में 10 से 15 लाख खर्चा होता है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा है कि अगर स्टेट के लोग अगर आपस में सहमति बना करके लोगों को नामित करते हैं तो हमारे खर्चे से बच जाएंगे। हाँ, जहाँ विषम परिस्थिति हुई वहीं हम चुनाव करना चाहेंगे। चुनाव हमारी कोई इच्छा नहीं होती है। जैसे पिछले बार भी चुनाव हुआ है, ये मजबूरी थी, हम चुनाव नहीं चाहते थे, लेकिन हमको थोपा गया, हमारे ऊपर तमाम आरोप लगाए गए और इतने आरोप लगाए जिनका कोई सबूत उनके पास है ही नहीं है, ये बोलिया था। तो हम लोग को मजबूर किया गया कि चुनाव में, और उन लोगों ने जो विरोध पक्ष के थे खुद ही उन्हें नॉमिनेशन भरा। हमारी टीम ने कहा कि ये चुनाव लड़ना है, तो मैं तो कभी चुनाव में आया ही नहीं आज तक। अभी तक लोगों ने निर्विरोध हमें नियुक्त किया था, लेकिन पहली बार मुझे लोगों ने मजबूर किया, सेंट्रल कमेटी से लेकर के और हमारी राष्ट्रीय की जो स्टेट की जितनी हमारी कमेटी है, लोगों ने कहा कि अगर आप नॉमिनेशन नहीं भरेंगे तो हम रिजाइन कर देंगे और ये संस्था खत्म हो जाएगी। जब गैसर के बारे में बात प्रश्न आए तो मुझे मजबूर हो गए, नॉमिनेशन भरा। और नॉमिनेशन के बाद आप लोगों ने, ये जीत हमारी नहीं थी, ये जीत आप सबकी थी, क्योंकि आपकी लड़ाई किसके साथ रहा? सत्य और असत्य के साथ। सत्य की विजय होती है कि जिन लोगों ने समाज को एक पैसे का नहीं सहयोग दिया, ना ही कहीं से सहयोग लाया है, वो लोग ये चाहते थे
कि जो इनके पास की डिपॉजिट है और जो फ्लैट हमारे पास है इस पर ना कब्जा हो जाए, उनके लिए साफ नहीं थी। इसलिए मुझे लोगों ने लाया और आप लोगों ने आशीर्वाद दे करके मुझे भी किया। मैं भाई साहब ने जो एक निमंत्रण से आर्थिक के साथ और पूरे राष्ट्रीय टीम की अनुमति से गुजरात में रखने का हमें जो अवसर मिला, इसलिए मैं पूरे राष्ट्रीय टीम के आर्थिक के साथ मुख्य महासचिव श्री मनोज जी और उन पूरी टीम को के लिए एक सदस्यता अभियान को तेजी से स्थापित करने का निर्णय लिया गया और हमारी युवा टीम ने, जिसमें कि पूरे गुजरात की युवा टीम ने विशेष योगदान दिया। आज के सफलतम आयोजन के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद भी देता हूं और साथ ही साथ कल जो आयोजन होने जा रहा है वो क्रांति स्तर का सम्मेलन है और इसमें हमारे डिप्टी सीएम साहब, साथ ही साथ प्रजापति समाज का जो बेटा दिनेश प्रजापति जी साहब, जिनको राज्यसभा सदस्य बनाया गया है, उनका भी हम अभिवादन करेंगे और ये एक विशाल आयोजन कल का होगा। उसके लिए अग्रिम बधाई मैं हमारे स्टेट प्रेसिडेंट मनोहर भाई को देना चाहता हूँ। हमारे साथ कार्यक्रम में है कार्यक्रम के आयोजक श्री मनोहर जी, मैं ये मुझे कल जो है यहाँ का स्थानीय कार्यक्रम और यहाँ पे के स्थानीय कार्यक्रम में कौन कौन मुख्य अतिथि बारे में थोड़ा सा हमारी कल की गुजरात में जो पूरे भारत की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का प्रबंध गुजरात में हमने जो किया था, उसमें 13 तारीख का जो कार्यक्रम हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए किया था और उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी आज 13 तारीख है यार, तो आज ये पूरी अच्छी सफलता के साथ संपन्न हुई है। कल का दिन जो है पूरे गुजरात के लिए हमारा एक प्रजापति बंधु सांसद हमारे माननीय आदरणीय प्रधान जी ने जो दिया है, उनका अभिवादन कार्यक्रम हम पूरे हिंदुस्तान के प्रजापति बंधुओं के साथ उनका अभिवादन कार्यक्रम करेंगे। इस कार्यक्रम में शोभा देने वाले, हमें प्रेरणा देने के लिए हमारे गुजरात के डिप्टी सीएम श्री नितिन भाई पटेल भी उपस्थित रहने वाले हैं। हमारे महसाना डिस्ट्रिक्ट के राज्यसभा के दूसरे सांसद जुगल सिंह जी ठाकुर मुखंडवाला, वो भी उपस्थित रहने वाले हैं। मैं पूरा गुजरात में से, पूरे हिंदुस्तान में से, कई स्टेट में से कुछ महानुभाव, हरियाणा से जो हमारा जो डिप्टी स्पीकर है गंगवा जी, वो भी है, कुछ महाराष्ट्र में से भी कोई एमएलए आने वाले हैं, राजस्थान से भी कोई बहुत कुछ आने वाले हैं, एमएलए भी आने वाले हैं। महानुभाव, बहुत महानुभावों को मैंने किया है। गुजरात के सारे जो हमारे आईएएस और जो डिप्टी एडिशनल कलेक्टर से ऊपर वाले जो है वो सभी अधिकारियों को मैंने निमंत्रण दिया है। गुजरात के पूरे हमारे जो पदाधिकारी है, भारत गुजरात सरकार ने, जो हमारे बीजेपी ने सरकार में जो कार्य करते हैं, और कुछ मेयर है, कुछ पूर्व मेयर है, कुछ पूर्व एमएलए है, ऐसे महानुभावों को भी मैंने निमंत्रित किया है। और हमारे जो पीएचडी है गुजरात में, पीएचडी धारक है, हमारे गुजरात के जो डॉक्टर्स हैं और जो लर्नेड पीपल है, मैंने उसको लर्नेड पीपल है, उन सबको मैंने इनवाइट किया है। उनके साथ साथ जो अभी ताजेतर में हमारे स्थानीय स्वराज का जो इलेक्शन हुआ और बहुत टिकट भाजपा ने दी थी और उसमें जो आदमी विजेता हुए हैं, करीब 100 मेरे समझ में 100 पीपल है, उनका भी अभिवादन कार्यक्रम हमारे डिप्टी सीएम हमारे दिनेश जी हमारे पूरे हिंदुस्तान के आए बंधुओं के सामने ये हम कार्यक्रम करने वाले हैं। इस कार्यक्रम के लिए हमें पूरा प्रबंध कर लिया है और ये कार्यक्रम सफल हम करने के लिए जो हमें करना है तो कोशिश हम कर रहे हैं। मैं मनोज जी से एक सवाल और करना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में ही नगरीय निकाय यहाँ चुनाव हुए हैं, यहाँ पे प्रजापति समाज की महिलाएं या प्रजापति समाज की सभी पार्टियों ने दिया है और कुछ ऐसा ज्ञान है कि प्रजापति समाज के महिलाएं या पार्षद में चुने, उनके विषय में भी थोड़ा सा आप कुछ बताना चाहेंगे? आदरणीय स्वजाति बंधुओं, ये बड़ा गर्व का विषय है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में बहुत बड़ी सफलता प्रजापति समाज को मिली है। प्रजापति समाज
के जो पदाधिकारी हैं काफ़ी बड़ी संख्या में जुटे हैं और हमारे मनहर भाई प्रजापति साहब ने कल उन्हें आमंत्रित किया है। उन सभी राजनीतिक एवं चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान भी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट मनहर भाई प्रजापति से किया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से साहब का भी बहुत बड़ा योगदान था, इंदर भाई का। मैं चाहूँगा कि इंदर भाई इस कार्यक्रम की जो पिछले कई समय से आप लोगों ने काफ़ी थोड़ी सी रूपरेखा बताने का करते हैं। अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ सभी जातीय समाज के सभी संगठनों को एकजुट करने का काम करती है। जिस प्रकार के हमारे अध्यक्ष साहब ने और हमारे सीए साहब ने बताया, मनोज जी ने, कि काउंसिलर, जिला डेप्यूटी, डेलीगेट, जो भी पार्टियों ने हमारी समाज की एक परीक्षा ली थी कि भाई प्रजापति समाज को ये टिकटें देते तो जीता के लाते हैं कि नहीं, तो अभी हमने भी हमारे महामंत्री के दौरे से पूरे जा भी हमारे समाज के जिस पार्टियों के किसी भी ने टिकट दी थी उनको सबके प्रचार के लिए उसको सबके जाकर ज़्यादा से ज़्यादा जिताई है। और अभी हमारे को ये पूर्ण आशा है कि हमारे गुजरात में कोई हमारा एमएलए नहीं था, अभी तो हमको सांसद मिल गया है, लेकिन अभी जो ये हमने ये काउंसिलर में, जिला में और डेलीगेट में जो हमने पार्टियों को, बीजेपी को हाथ जो जितने मजबूत किए हैं, हमको पूरी आशा है कि अभी इस वाले 2022 के इलेक्शन में कम से कम हमारे 5 से 10 एमएलए को ये पार्टियां टिकट देगी। ये मेरी खुद की मतलब के जानकारी के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। इस कार्यक्रम के लिए प्रजापति समाज के यूथ लोगों में ने काम किया, मनोहर भाई के साथ जो है काम करने वाले आप थोड़ा सा जो यूथ लोगों ने जो चार चांद लगा के रात दिन जो काम किया है, जो यूथ का जो अभी हम जो जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। जो यूथ के जो कार्यकर्ताओं ने जो जोश है हमारी अभी आजीवन मेंबर बनाने का, जगह जगह गांव गली गली ढाणी सेवा करने का, वो ये सब का मैं युवा को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जो युवा जहाँ भी मेरा महामंत्री के नाते मैं गुजरात प्रदेश का महामंत्री हूँ, युवा जहाँ भी मेरे को बुलाएंगे मैं रात और दिन मैं युवाओं के साथ में रह के मेरी गाइडेंस जितनी भी मेरी में समझदारी होगी मैं उनों के साथ रहूँगा और समाज के विकास में पूर्ण सहयोग करूँगा।